बक्सर सदर अस्पताल में मंगलवार की शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक 7 साल की बच्ची की मौत एंटी रेबीज इंजेक्शन लगने के चंद मिनटों बाद हो गई। बच्ची को कुत्ते ने काटा था और इसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। इलाज के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अस्पताल में भारी हंगामा हुआ। आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, जिसके चलते अस्पताल के सारे कर्मी अस्पताल छोड़कर भाग गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोई कर्मी नहीं रहने के चलते पहले से मौजूद मरीजों की स्थिति बिगड़ने लगी और स्थानीय लोगों के सहयोग से मरीजों को अन्यत्र जगह ले जाना पड़ा। मृत बच्ची की पहचान वरुणा गांव निवासी प्रदीप यादव की पुत्री साजन कुमारी के रूप में हुई। साजन की उम्र लगभग 7 वर्ष थी। सुबह करीब 11:30 बजे साजन को कुत्ते ने काट लिया। परिजन उसे लेकर संध्या 4 बजे सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर को दिखाने के बाद उसे ARV का इंजेक्शन लगाया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बताया कि बक्सर सदर अस्पताल की नई घटना नहीं है। अगर इस अस्पताल का दशा नहीं सुधरता है तो हम चुप बैठने वाले नहीं और क्षेत्र में एक बड़ी आंदोलन होगी। पूरी घटना का सूचना मिलते ही टाउन थाने की पुलिस मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। बाद में सदर SDPO गौरव पांडे खुद मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। क्यों नहीं मिला ऑक्सीजन? क्यों नहीं मिला यहाँ पे बक्सर जिला में? ऑक्सीजन क्यों नहीं मिला? बच्चे को हमारा ऑक्सीजन नहीं मिला है। कल का एक्सीडेंट किया है बच्चा, सॉरी एक्सीडेंट किया है। हम बीबी को भर्ती किए थे, ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन नहीं मिला, यहाँ पे मर गया और हमको चुपचाप निकाला गया कि तुम्हारा बच्चा मर गया है, लेकर चले जाओ। कहाँ से चले जाओ भैया? बंद करो इसको। बच्चा जब पैदा हुआ ना, ऑक्सीजन नहीं मिला उसको। बोला कि ICU में भर्ती करेंगे। ICU में भर्ती करने के बाद बोला कि खत्म बच्चा। हम चुप रहेंगे? कल का है 12 बजे इसका बच्चा सिर्फ इसका बच्चा 8-9 महीने में पैदा हुआ, यहाँ पर मर गया। यही पुल के पास दफनाए थे, यही पुल के पास। नो डाउट खत्म, नीतीश कुमार खत्म। हम सब हम ब्राह्मण जात के हैं, किसी को वोट नहीं डालते। हम जो करेगा उसको खत्म। क्या परिचय आपका? हमारा कैमूर जिला का, हम कैमूर जिला का है। करम पैया पोस्ट पिया था, सोलन जिला कैमूर भभुआ का है। अखिलेश कुमार पाठक। हमको भरोसा था अस्पताल पे। हम कल अपनी बीवी को लेकर आए थे, डिलीवरी हुआ। ऑक्सीजन बोला ऑक्सीजन चढ़ाएंगे। यहाँ पे इस सामने में ICU है, वहाँ बोला ICU में लेकर जाएंगे। ICU में जाने के बाद 4 घंटे के बाद बोला कि बच्चा मर गया। कैसे मर गया? सूचना प्राप्त हुई है कि एक बच्ची जिसको डॉग जो बाइट हो गया था, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पे एंटी रैबिज का जो इंजेक्शन है वो लेने के लिए आई थी और एंटी रैबिज का इंजेक्शन देने के क्रम में जो ऐसी सूचना जो जानकारी दी गई, बच्ची का जो है वो मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जो यहाँ पर परिवार के जनों का कहना था कि डॉक्टर की लापरवाही से ऐसा हुआ है। हालांकि SDPO साहब आए थे, उन्होंने बताया कि अगर लापरवाही है, जो भी ऐसा हुआ है, अगर किसी की जानबूझ की गलती से हुआ तो उसको हम लोग जाँच कराएंगे और जो भी दोषी पे कार्रवाई होगी। और इसको सारी चीज़ों को बताने के बाद वो गए थे, लेकिन फिर उसका पता चला कि कुछ जो लोग हैं परिवारजन, उनके द्वारा सड़क जाम कर दिया गया और इसको लेके आम जनता और जो यहाँ के जो रास्ते में जो राहगीर हैं उन लोगों का भी फ़ोन आने लगा। तो फिर हम लोग जो है CO साहब को भेजे, फिर SDPO साहब और मैं खुद आए। फिर उन्होंने वस्तुस्थिति की जानकारी ली और देखा कि कोई बच्ची है, उसका मृत्यु हुआ है। परिवारजन जो है अस्पताल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये जांच का विषय है, किस परिस्थिति में जो है बच्ची की मौत हुई है, कौन जिम्मेवार है। इसके लिए हम लोग जो है टीम गठित करवा के और जांच करवाएंगे, जो भी दोषी होगा उस पर जरूर करवाएंगे। लेकिन सर, जो अभी यहाँ पे लोगों ने सड़क जाम किया था, उसके चलते तमाम लोगों को दिक्कतें हुई। कई मरीज भी यहाँ जो आए और आके यहाँ से चले। देखिए, मैं अभी आप लोग को बताया कि SDPO साहब स्वयं आए थे, वो परिजनों को समझाए थे कि प्रशासन जो है, हम लोग इस मामले की एकदम पारदर्शिता से जांच करवाएंगे और जांच के दौरान अगर कोई कर्मी या डॉक्टर अगर इसकी संलिप्तता पाई जाती है इस बच्ची की मौत में, तो जरूर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये सारी चीज़ें समझा दी गई थी, लेकिन पता नहीं पुनः जो है हमको थोड़ी देर के बाद एक कॉल आया कि सड़क जाम कर दिया गया है। अब जो भी लोग हैं समझाने बुझाने के बाद भी जो ये सड़क जाम करके जो अव्यवस्था की है, ठीक है, उन लोगों को भी हम लोग नोटिस में लेंगे, क्योंकि ये SDPO साहब जब खुद आके समझा के गए हैं तो थोड़ा प्रशासन का तो आपको मान रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखे हैं फिर भी सड़क जाम कर दी है, उसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियां लगी हुई है, कुछ जो मरीज है जो क्रिटिकल कंडीशन में जो इलाज कराने आ रहे हैं उनको भी तकलीफें हुई है। तो ये सब जो बातें हैं वो कानून के विरुद्ध है, इसको बर्दाश्त नहीं होगा। ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए।
आपसे जब हमारी बात हो गई, हमने आश्वासन दिया हम जांच करेंगे, हमने सारी बातें बताई और हम जो पीड़ित जो बच्ची है उसके परिवार के साथ है, हम लोग की पूरी सहानुभूति है, ऐसी घटना दुर्घटना किसी के साथ ना हो। इतना सब करने के बावजूद भी फिर जो है विधि व्यवस्था को हाथों में ला सड़क जाम कर देना, ये जो है गैर कानूनी। देखिए, 3 बच्चों को एक साथ कुत्ता काटता है, 2 बच्चे निजी अस्पताल में जाते हैं, उनका इलाज होता है, वो सही सलामत अपने घर पे है। एक गरीब परिवार अपनी बच्ची को लेकर सदर हॉस्पिटल आता है, अस्पताल प्रशासन द्वारा जैसे ही बच्ची को इंजेक्शन दिया गया, 1 मिनट के भीतर बच्ची मर जाती है। बच्ची के मरने के तुरंत बाद अस्पताल से संबंधित सभी कर्मचारी और डॉक्टर अस्पताल छोड़ के भाग जाते हैं। कहीं न कहीं ये उनकी लापरवाही और उनकी गलती का नतीजा है कि इस बच्ची की मृत्यु हुई है। और इसमें हम लोग की यही मांग है कि ये इस बच्ची की मृत्यु एक हादसा नहीं, एक साजिशन हत्या है। और जब तक डॉक्टर, कर्मचारी, सभी लोगों पे इस बच्ची की हत्या का मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा और अविलंब इन कर्मचारियों को निलंबित नहीं किया जाएगा, तब तक हम सभी लोग यहाँ सड़क पर बैठे रहेंगे। पंकज उपाध्याय, यही घट गया भाई साहब, यहाँ मासूम बच्चे को मारा जा रहा है बक्सर सदर अस्पताल में। क्या हुआ था बाबू को? इसको कुछ नहीं हुआ था, ये हुआ था कि जा रहा था दुकान पर, कुत्ता काट दिया पागल। ये आया सुई लिया, यहाँ दवा सुई के लिए आदमी लेकर आया, यहाँ गलत से सुई दे दिया। 2 घंटा आए, आधा घंटा में इसका प्राण चल गया। मैंने थोड़ा ही देर में इनका प्राण चला गया। क्या गलती मानते हैं? ये गलती डॉक्टर सुई गलती दिया है, दवाई सही नहीं दिया है, इसको जांच किया जाए। अस्पताल का कैसा व्यवस्था मानेगा? यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है, यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। इसमें जितना लोग है काम करने वाला है, किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, किसी का नहीं है। ये जो गुजरे हैं कौन है आपके? ये मेरा भांजा है जी, इनका नाम संध्या है, बरुना गांव का रहने वाले हैं। मेरा घर चक्की हुआ।